नमस्कार टाशी दिलेक, मैं तेंजिन पेल्जोर आप सभी का तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी प्रसारण में स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा दक्षिण कोरिया के श्रद्धालुओं को करुणा और अहिंसा विषय पर संबोधन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति के 70वीं वर्षगांठ का आयोजन एक धोखे के अलावा कुछ भी नहीं। चीनी पुलिस ने एक तिब्बती यात्री को नदी में धकेला तथा अन्य को गोली मार दी। चीनी पुलिस ने तिब्बत के नाबा शहर से तिब्बती युवा शेरप दोरजी को गिरफ्तार किया। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग द्वारा 7वें तिब्बती युवा विद्वानों एवं शोधकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधन। श्रद्धेय छोग्युन रिम्पोछे का भारत और तिब्बत के बीच घनिष्ठ संबंध पर संवाद। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 18 अगस्त 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से लपसुम शेडुबलिंग धर्मा केंद्र द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अहिंसा और करुणा के विषय पर संबोधित किया था। इस अवसर पर जो यंग ओक ने लपसुम शेडुबलिंग धर्मा केंद्र की ओर से परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत किया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं दक्षिण कोरिया के अनुयायियों को बौद्ध धर्म के बारे में प्रवचन देने की अवसर मिलने से सम्मानित महसूस करता हूँ। मैं सभी आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करता हूँ। विश्व की सभी आध्यात्मिक परंपराएं प्रेम, करुणा और अहिंसा की महत्व को विकसित करने के लिए जोर देती है। भारत में दुनिया के सभी महान धार्मिक परंपराएं विकास हुई है और एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक रहती है। इस विचार को विश्व के अन्य देशों में भी अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुख का मूल विनाशकारी मन है, इसलिए धर्म का अभ्यास करना मन को परिवर्तित करना है। परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि बौद्ध धर्म का आधार 4 आर्य सत्य है। भगवान बुद्ध ने दुख और उसके कारण के बारे में सिखाया है, लेकिन उन्होंने ये भी मार्ग दिखाया है कि दुख और उसके कारण से दूर किया जा सकता है। भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने एक आधिकारिक समारोह का कशाक प्रांगण में आयोजन किया था। इस अवसर पर सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने भारत के राष्ट्रगान के साथ भारतीय झंडा फहराया। मीडिया को संबोधित करते हुए सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने कहा कि इस ऐतिहासिक दिन पर मैं भारत सरकार और भारतीय भाई बहनों को बधाई देता हूँ। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने अपने स्वतंत्रता के लिए 200 साल संघर्ष किया है। तिब्बत की आज़ादी का संघर्ष अभी 70वें वर्ष पर है। हमें एकजुट होकर अपनी संघर्ष को जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिब्बती संघर्ष परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित शांति मार्ग पर आधारित है। उन्होंने तिब्बत की आज़ादी की आंदोलन में
तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों को इस संघर्ष को सफल बनाने के लिए पूर्ण समर्पण करने का आग्रह किया। Under the leadership of the great Mahatma Gandhi ji, he led the movement in a non-violent way, and His Holiness the Dalai Lama has also followed his steps to follow non-violence as a means of resolving the Sino-Tibet conflict. We are very, very happy for the Indian people and the government of India for gaining this freedom, and we also look forward to gaining freedom from China. तिब्बत पर चीनी शासन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने की 62वीं वर्ष पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दमनकारी शासन ने 19 अगस्त 2021 को तिब्बत के राजधानी ल्हासा में तथाकथित तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति की 70वीं वर्षगांठ का अनेक कार्यक्रमों के साथ आयोजन किया था। इस तथाकथित उत्सव में भाग लेने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वैंग येंग की नेतृत्व में 22 प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी ल्हासा की यात्रा की थी। ल्हासा के पोताला महल के इलाके में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किए गए थे और पोताला महल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के अनुसार तिब्बती लोगों के लिए इस उत्सव का जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। हम आपको बता दें कि चीन तथाकथित तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति के 70वीं वर्षगांठ को विवादास्पद 17 सूत्री समझौता के अवसर के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, परंतु परम पावन दलाई लामा जी ने सन 1959 में भारत पहुंचने पर इस समझौते को दबाव में रखे जाने के कारण अवैध घोषित कर दिया था। इस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रवक्ता श्री तेंजिन लेक्शे ने कहा कि कल ल्हासा के अंदर चाइना सरकार की तरफ से सो कॉल्ड पीसफुल लिबरेशन के एक जश्न मनाया गया है। तो हम इनके खिलाफ में जो 70 साल चाइना के कब्ज़े में अभी चीन तिब्बत जो है चीन के कब्ज़े में रह रहा है, अगर आप देखें तो तिब्बत की संस्कृति, परंपरा, धर्म, पर्यावरण, भाषा सबको नष्ट किया गया है। तो इसीलिए जो है 70 साल जो की जश्न जो है वो एक जुबिलेंट होना, एक जो खुशी का समय नहीं है। अगर चाइना तिब्बत को एक खुशी के समय देना चाहता है तब तिब्बत के एस्पिरेशंस को जानना चाहिए, तिब्बत एस्पिरेशंस को फुलफिल करने का ज़रूरत है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ एवं मानव अधिकार डेस्क के अनुसार इस रविवार पश्चिम चीन के छिंगाई प्रांत के पुलिस कर्मियों ने तिब्बती यात्रियों के एक समूह को रास्ते में अचानक निरीक्षण के लिए रोक दिया था। इस अपमानजनक कार्यवाही का विरोध करने पर तिब्बत के कीगुदू के रहने वाले तिब्बती रिग्डा को चीनी पुलिस ने नदी में धकेल दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इसी प्रकार एक अन्य तिब्बत युवा शेरब ग्यात्सो को चीनी अधिकारियों ने इस जांच में हस्तक्षेप करने पर गोली मार दी। ज्ञातव्य है कि तिब्बती निवासी रिक्टा और शेरब ग्यात्सो को अचानक जांच के लिए चीनी पुलिस द्वारा तब रोका गया था जब वह दोनों कीगुदू से अपने गांव दोमदा के लिए लौट रहे थे। इससे पूर्व में भी चीनी अधिकारियों ने कीगुदू क्षेत्र के कई तिब्बतियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो साझा करने की तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया है। इस 15 अगस्त को तिब्बत के खम एरिया में जो हादसा हुआ, जिनमें एक तिब्बती रिग्डा को चीनी पुलिस अफसरों ने नदी में डुबो के मारा गया और दूसरा शेरब ग्यात्सो को बंदूक चला के घायल कर दिया गया। उसमें ये हुआ ये था कि वो दोनों कीगुदू से दोमदा अपने गांव लौट रहे थे।
कि बीच सड़क में चीनी पुलिस अफसरों जो अपने यूनिफॉर्म में नहीं थे और बिना आईडी कार्ड के गाड़ियों का तलाशी ले रहे थे। तब रिगडाग ने पूछा कि उनके गाड़ी का तलाशी क्यों ले रहे हैं और जैसे कि वो लोग कहाँ से, मतलब कौन से डिपार्टमेंट से है। तब एक चीनी पुलिस अफसर गुस्से में आके रिगडाग को बोला कि अपना मुंह बंद रखने से अच्छा होगा, ऐसे बोल के गुस्से में उसको धकेल दिया था। फिर उसके कारण रिगडाग नदी, जो बहते हुए नदी डीचू जो पास में है, उसमें गिर के डूब के फिर उनका मौत हो गया। फिर ये देखे शेरब ग्यासो भी गुस्से में गाड़ी से निकल के पूछताछ के लिए निकले, जबकि दूसरे पुलिस अफसर ने शेरब ग्यासो के ऊपर गोली चलाकर फिर उनको भी घायल कर दिया। फिर इस हादसे से ये मालूम होता है कि तिब्बत में जो तिब्बतियों के खिलाफ चीनी अधिकारियों का वैभव है और अत्याचार है, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ हादसा है कि हम लोग जैसे रोज़ सुनने को मिलते हैं। इसी प्रकार रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी पुलिस ने तिब्बत के नाबा शहर की टोथिक गांव के 19 वर्षीय युवक शेरब दोरजी को चीनी दुष्प्रचार अभियान में भाग लेने से इनकार करने पर गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार शेरब दोरजी ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रशंसा में आयोजित दुष्प्रचार बैठक की आलोचना की थी। उन्होंने इस बैठक में भाग नहीं लिया, इसलिए उन्हें घर के पास से गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें हथकड़ी पहना दी थी। वह अभी भी हिरासत में रखा गया है। गत 18 से 20 अगस्त 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बत नीति संस्थान ने 7वें तिब्बती युवा शोधकर्ताओं के सम्मेलन का ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित किया था। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 25 से अधिक तिब्बती विद्वानों एवं युवा शोधकर्ताओं ने तिब्बत के मुद्दे पर अपने शोधपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। अपने उद्घाटन भाषण में सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बड़ी संख्या में तिब्बती शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति एवं उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। यह तिब्बती लोगों का शिक्षा क्षेत्र में प्रगति का एक संकेत है। यह सभी परम पावन दलाई लामा जी के दीर्घकालिक दृष्टि और प्रयास के कारण संभव हुआ है। सिक्योंग ने तिब्बत के इतिहास की महत्व और चीन के अधीन तिब्बत के अंदर की वर्तमान परिस्थिति के बारे में भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यथा भी तिब्बती समाज में बड़ी संख्या में तिब्बती विद्वान हुए हैं, फिर भी तिब्बती इतिहास के क्षेत्र में अभी भी ऐसे तिब्बती विद्वानों की कमी है जो व्यापक रूप से तिब्बती विवरण को स्थापित कर सके और चीनी सरकार के झूठे वर्णन को चुनौती दे सके। उन्होंने तिब्बती विद्वानों से विशेष रूप से चीनी शासन के अंतर्गत तिब्बत के वर्तमान स्थिति के बारे में अध्ययन और ध्यान केंद्रित करने की आग्रह किया। गत 19 अगस्त 2021 को भारत के प्रसिद्ध ऑनलाइन चैनल NIN के संपादक हेमांगी सिन्हा और श्वेता राणा ने श्रद्धेय छोग्यन रिम्पोछे जी के साथ भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर एक संवाद का आयोजन किया था। संवाद के दौरान छोग्यन रिम्पोछे ने अनेक मुद्दे जैसे तिब्बती बौद्ध परंपरा, तिब्बत के अंदर की वास्तविक परिस्थिति तथा भारत और तिब्बत के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।